जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे हमें दिया गया है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टैन पी। तो यहाँ पे हमें एक पी क्यू आर दिया है, तो सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल बनाए थे पी क्यू आर। हमें क्योंकि साइन पी कॉस पी और टैन पी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम उसकी जो पी वाली जो साइड होगी उसको हम रखेंगे नीचे। तो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ साइड वाइज। यहाँ पे मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया है जो है पी क्यू आर, और जो इसकी क्यू पॉइंट है उस पर यहाँ पे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर रहा है। देन अब हमें जो जो वैल्यूज हमें बोला है उन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। हमें पी क्यू एग्जैक्टली दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हम लिख देते हैं पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें दिया पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें दो वैल्यूज का वो दिया है एडिशन, तो हम अपने हाइपोटेनस को निकाल लेते हैं कि हमारी हाइपोटेनस कितना होगा। तो अगर मैं उस इक्वेशन को फॉलो करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। ओके, अब हमें पी आर निकालना है, तो हम पी आर को यहीं पे रहने देंगे इक्वल्स टू, ये हमारा प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्यू आर। हम अपनी पी आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, और जो हमारी वैल्यू है आर क्यू ये हमें नहीं पता। अब बाय पी जी टी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसको मैं साइड वाइज करता हूँ ताकि मैं यहाँ पे अपनी साइन और कॉस टैन की वैल्यू फाइंड कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे एक दूसरे पेज में आ गया हूँ। इस पेज में भी मैं इसी ट्रायंगल को सिमिलरली बना लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारा एक रफ डायग्राम, ये हो जाएगा पी क्यू आर, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ये होगा 25 माइनस क्यू आर, और हो जाएगा 5 सेंटीमीटर दिया, तो आप चाहे सेंटीमीटर लिखें या ना लिखें उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में आप सेंटीमीटर लिख दीजिएगा जब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें अपना आर क्यू निकालना है जो कि हमें नहीं पता है, तो हम वही करेंगे बाय पी जी टी। अपने पी जी टी से हम निकालेंगे। अब पी जी टी हमारा क्या बोलता है, पी जी टी कहता है कि एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, या फिर हमारा लंब का स्क्वायर यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग होता है। ये तो हम अपने प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं। अब इनकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। जो हमारा एल्टीट्यूड है मीन्स क्यू आर, इसकी हमें वैल्यू तो पता नहीं है, तो हम इसकी जगह लिख देते हैं क्यू आर का स्क्वायर क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है, प्लस ये वो बेस मीन्स 5 सेंटीमीटर, ये हमें पता है इसलिए हम इसकी वैल्यू पुट कर दिए, इक्वल्स टू हाइपोटेनस। वैसे हमें एग्जैक्टली तो पता नहीं, लेकिन हमें जो भी पता है हम उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो जगह 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। आई होप कि यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ गया हो। अब इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि हम अपनी इस जो हमारा पी क्यू है इसकी वैल्यू एग्जैक्टली इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से अब इस वैल्यू को हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ नहीं, प्लस 25 आ जाएगा। 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो अब यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर, अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, जो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो हमारी वैल्यू है अगर हम इसको a माने और इसको b माने तो ये हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर में है। ओके, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख देंगे। अगर हम इसको a माने तो यहाँ पे हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय a मीन्स 25 मल्टीप्लाइड बाय b मीन्स माइनस क्यू आर। ओके, यहाँ पे p क्यू नहीं होगा, यहाँ पे क्यू आर होगा, सॉरी आर क्यू हम कर देते हैं, क्यू आर या आर क्यू। ओके, अभी मैंने जस्ट देखा। देन जो हमारी आगे हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्यू आर को हम एज इट इज रहने देंगे, और प्लस 25 इक्वल्स टू 25 का हम स्क्वायर करेंगे 625 आ जाएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 50 क्यू आर, और इसको यहाँ पे हमें बी का स्क्वायर भी करना था जो मैं भूल गया, तो यहाँ पे मैं आगे कर देता हूँ क्यू आर का स्क्वायर। ओके, एक बार मैं आपको फिर से शुरू बता देता ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। हमने पीजीटी लगाया, एल्टीट्यूड मीन्स आर क्यू या क्यू आर ये हमारा है, उसका स्क्वायर के प्लस बेस मीन्स हमारा 5 था उसका स्क्वायर की, इक्वल्स टू हाइपोटेनस मीन्स कर्ण, हमारा जो कर्ण था हमने उसको भी जो भी हमारे पास वैल्यू थी, कुछ एग्जैक्ट वैल्यू तो थी नहीं लेकिन जो भी हमारे पास वैल्यू थी हमने उन वैल्यूज को पुट कर दिया। अब आर क्यू हमने एज इट इज रहने दिया, 5 का स्क्वायर कर दिया, इसको a माइनस बी की होल स्क्वायर में हमने इसको सब्स्टिट्यूट इसको हमने एक्सटेंड किया, तो ये हमारा आगे 25, अगर हम इसको a माने तो 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 अगर ये हमारा a है, एंड
जो हमारा यहाँ पे माइनस नहीं होगा, सॉरी, ये हो जाएगा क्यू आर मीन्स जो हमारा बी है, प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर मीन्स जो हमारा बी है उसका स्क्वायर। अब इसको हम अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारा जाएगा क्यू आर का स्क्वायर मीन्स 25 का अगर हमने स्क्वायर किया तो 625 माइनस ये हो जाएगा 50 और क्यू आर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे ये प्लस में है, ओके। अब जब ये इस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, मीन्स जब ये क्यू आर का स्क्वायर इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये भी आर क्यू या क्यू आर दोनों एक ही चीज़ है, तो जब ये क्यू आर स्क्वायर और ये क्यू आर स्क्वायर है, जब ये इधर साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मीन्स ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हम इसे यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। अब जो हमारे वैल्यूज आए उनको हम लिख देते हैं, तो जो हमारे फाइनल वैल्यूज आए वो हो गई 625 माइनस 50 क्यू आर, 50 यहाँ पे 50 होना चाहिए, 50 क्यू आर आ गया। अब हम अपने क्यू आर की वैल्यूज को एक तरफ और इन वैल्यूज को एक तरफ कर लेते हैं, तो यह जाएगा 50 क्यू आर, यहाँ पे माइनस में था इस साइड आ गया प्लस में, 625 ये प्लस में है इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इन वैल्यूज आगे इस साइड सब चीज इसको एक्सटेंड सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 50 क्यू आर, जब इसको हम माइनस कर देंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आ जाएगा 600 और क्यू आर को एज इट इज रहने देंगे। ये 50 इसके साथ मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये 600 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 5 फिर उसके बाद बचेगा 1, 5 2 जा 10। तो ये जो हमारी क्यू आर की जो वैल्यू थी क्यू आर इज इक्वल्स टू आगे 12 या आगे सेंटीमीटर, क्योंकि हमें एक वैल्यू ये सेंटीमीटर में दी थी, तो जो हमारी क्यू आर की फाइनल वैल्यू है वो हमारी आ गई 12 सेंटीमीटर। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक इजीली समझ में आ गया हो। अब क्योंकि हमें अपनी क्यू आर की वैल्यू मिल गई है तो अब इससे हम इस वैल्यू को भी एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू हम एग्जैक्टली फाइंड कर लेते हैं। तो हमें जो इक्वेशन दिया था, इक्वेशन में हमें था पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25, इसी को हम लिख देते हैं। तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। ओके, नाउ जो हमारी पी आर की वैल्यू है वो हमें 25 माइनस क्यू आर थी, प्लस जो हमारी क्यू आर की वैल्यू है, सॉरी मैं इसको ऐसे नहीं लिखता, जो हमारी पी आर है इसको हम पी आर ही लिख देते हैं, और जो हमारी क्यू आर है उसकी वैल्यू हम लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 25। और जो हमारी पी आर हो जाएगी वो हो जाएगी 25, ये प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 12। जो हमारी पी आर की एग्जैक्ट वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी ये 13। तो जो पी आर की एग्जैक्ट वैल्यू थी इसकी जगह अब हम 13 लिख सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक इजीली समझ में आ गया हो। अब इन सब कैलकुलेशंस के बाद हम अपनी फाइनल रिजल्ट में जाते हैं कि हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आता है। तो ये तो हमारा ट्रायंगल था, जिस ट्रायंगल पे हमने ये सब सिर्फ सपोज किया था, ये हमें वैल्यू नहीं पता थी। अब हम एक दूसरा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं जिस ट्रायंगल्स में हम अपनी सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो हमारा पहला वाला ट्रायंगल था, और आफ्टर जो हमने ये कैलकुलेशन जो हमने मेथड किया उस कैलकुलेशन के बाद हमें यहाँ पे क्यू पी आर एज इट इज है, लेकिन जो हमारा ये क्यू आर था ये हमें 12 मिल चुका है, तो आप लिख देंगे 12, यहाँ पे जाएगा 5, और जो हमारा ये हमें मिल गया है 13। तो आफ्टर द प्रोसेस जो हमारा रिजल्ट मिला है वो हमें मिला है, ये हमें सारी एग्जैक्ट वैल्यूज मालूम हो गई हैं, तो हम इसके आगे की वैल्यूज इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो आप एग्जाम में लिखेंगे अपनी नोटबुक कॉपी या जिसमें भी आप लिखेंगे उसमें आपको एक सिंप्लीफाइड वे में लिखना है, एक सिस्टमेटिक वे में लिखना है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन डालेंगे, सॉल्यूशंस के बाद आप इस मेथड को पहले पूरा करेंगे, मीन्स आप ये दोनों लिख दिए जो हमें गिवन है, देन आप अपने इस मेथड को पूरी तरीके से लिख देंगे, और उसके बाद आप आएंगे इस मेथड पे जो मैं अब यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो पहले आप लिखेंगे जो आपको गिवन है, देन आपको ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद आपको पीजीटी लगा के इसको पूरा सॉल्व करना है, जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, इनकी वैल्यूज जो मैंने फाइंड किया है। उसके बाद आपको दूसरा ट्रायंगल बनाना है, ये ट्रायंगल जो मैंने यहाँ पे बनाया है, देन उसके बाद जो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा वो आपको सॉल्व करना है। तो अपनी फाइनल जो हमारा आंसर है उनको लिखते हैं। तो हमें दिया साइन पी, पी नीचे ही होगा, पी बोला है, ठीक है, ओके, हम पी की वैल्यू करते हैं। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये आप जानते हैं। परपेंडिकुलर मीन्स लंब, लंब हमारा दिया है 12, और हाइपोटेनस मीन्स कर्ण, कर्ण हमारा दिया है 13। तो ये हो गई हमारी साइन पी की वैल्यू। कॉस पी इक्वल्स टू, ये ऐसे हो गया, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ कि ये बिफोर देन आफ्टर। अब साइन पी मीन्स पी नीचे ही रहेगा, तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स आधार बटे
कर्ण, तो जो हमारा आधार हो जाएगा वो हो जाएगा 5, जो हमारा कर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा 13 या फिर 13 ना। 10p हमें बोला है, अब 10p हम इस यहाँ पे वैल्यूज 10p की निकाल लेते हैं। 10p इज इक्वल्स टू 10 जो होता है, मतलब जो 10 की वैल्यू होती है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर हम इसको कह सकते हैं लंब बटे आधार। तो जो हमारा लंब है या परपेंडिकुलर वो हमारा 12 दिया है 12, और जो हमारा बेस या आधार है वो हमें दिया है 5। तो हमारी साइन पी कॉस पी टेन पी की वैल्यूज हमारी आ गई हैं। ये हो गई साइन पी कॉस पी टेन पी, यही वैल्यूज हमें इसमें बोला था फाइंड करने के लिए, ये और ये मैंने अपनी तीनों वैल्यूज फाइंड कर लिया है और हमारा यहाँ पे ये पूरा सॉल्व हो चुका है। तो आपको किस तरीके से लिखना है मैं आपको वापस बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गिवन मीन्स यहाँ पे मैं एक बता देता हूँ कि आपको जो फर्स्ट स्टेप वो लिखना है गिवन। जो हमारा गिवन में होगा हमें दिया है पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपको पी आर की वैल्यू निकाल लेनी है क्योंकि हमने अपने पी आर की वैल्यू लिखी थी। अब आपको यहाँ से पी आर की वैल्यू निकालनी है। पी आर इधर साइड रहने देंगे, तो 25 माइनस क्यू आर। ओके, अब इन सब इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको ये वाला ट्रायंगल बनाना है। फिर इस ट्रायंगल के बाद आपको पीजीटी लगाना है। पीजीटी मीन्स जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है बाय पीजीटी, मैंने यहाँ पे सब कुछ जो सॉल्व किया है अपना 12 सेंटीमीटर मीन्स ये पूरा होल जितना भी मैंने पूरा सॉल्व किया है, और जो वैल्यूज हमारी आई हैं फिर उन वैल्यूज से आपको लिखना है ये। फिर आपको दोबारा अपना ये बनाना है जो आपको आफ्टर दिस प्रोसेस मीन्स जो आप पीजीटी किए उस प्रोसेस के बाद, उस मेथड के बाद आपको जो मिला रिजल्ट, उस रिजल्ट को आप यहाँ पे लिखेंगे। उस तरीके का एक ट्रायंगल बनाएंगे, उसकी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस मतलब आधार लंब कर्ण सब का एक एग्जैक्ट जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट आप लिखेंगे। देन उसके बाद आपको साइन कॉस टेन की वैल्यू फाइंड करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि आपको लिखना किस तरीके से है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।